बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिद्त फ़हुव यशफ़ीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया वीडियो देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। इंशाअल्लाह ज़रूर आपको इस मुकम्मल वीडियो देखने पर अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो हमारा टॉपिक चल रहा है कब्ज़ के हवाला से, कब्ज़ की वजूहात और कब्ज़ का इलाज, ट्रीटमेंट। तो साबका वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक को लिया, आज उसी टॉपिक के रिलेटेड दूसरी वीडियो है। तो कब्ज़ की जो वजूहात हैं वो पिछली वीडियो में बताया, बड़ा वसी टॉपिक है, और इसमें जो सबसे कॉमन वजह है वो ये है कि पानी का कम इस्तेमाल करना, फाइबर वाली अशिया कम खाना, पखाना रोक कर रखना, एलोपैथिक मेडिसन अद्वियात का इस्तेमाल। एलोपैथिक मेडिसन जो इस्तेमाल होती हैं, पेन किलर वगैरह होती हैं, डिप्रेशन का जो लोग शिकार होते हैं वो खाते हैं, या रोज़मर्रा के जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, शुगर का मरीज़ होता है, ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो रेगुलर मेडिसन लेते हैं। तो ये रेगुलर मेडिसन हर रोज़ इस्तेमाल करने से मैदा और जिगर आंतों में खुश्की पैदा हो जाती है। ठीक है, एक तो इसकी ये वजह बनती है, और दूसरी जो जदीद नज़रिया है उस नज़रिया के मुताबिक ये है कि जो बैक्टीरिया है, जरासीम है आंतों में, जो अच्छे बैक्टीरिया होती है, अच्छे जरासीम होते हैं, उनकी कमी होती है। उनकी कमी की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है, और आंतों का कैंसर होना, लो उनका जो है वो काम करना, उनकी जो कारकर्दगी है काम करने की, वो स्पीड स्लो होती है, आंतों का कैंसर होता है, डिप्रेशन का बंदा शिकार है। तो ये तमाम असबाब जो होते हैं ये भी कब्ज़ का होते हैं। और साथ एक जो आम हमारे माशरे में हमें पाई जाती है, गुस्सा, रद्द अमल, इंतकामी कार्रवाई का हम बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं। जो लोग ये काम करते हैं, ये समाइंड मिजाज के लोग होते हैं, उनको ये कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों कब्ज़ ज़्यादा होती है कि वो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। गुस्सा इंसान को आता है ना, गुस्सा दो रद्द अमल करता है। एक तो जो है आम वो नुकसान करता है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन जो जिस्मानी तौर पे इंसान को अफेक्ट करता है, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, अफराद होते हैं जिनको गुस्सा आए, ज़्यादा गुस्सा आए तो उनको पेचस लग जाते हैं, मोशन शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे अफराद होते हैं उनको मोशन नहीं होता, उनको कब्ज़ की शक्ल हो जाती है। कब्ज़ होती है, पहले भी कब्ज़ होती है, साथ कब्ज़ होती है, हवा का इखराज नहीं होता, और फिर सर दर्द होता है। और सर दर्द जो होता है फिर वो गुस्से के बाद, यानी कि बंदा समझता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है या लो हो चुका है, जो भी उसका ब्लड प्रेशर चलता है वो उसको कंसिडर करता है कि सर में दर्द हो गई है। ये वजूहात होती है। और डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है वो भी यही करता है। डिप्रेशन का मरीज़ होता है, डिप्रेशन में जाता है, परेशानी में होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए वो अद्वियात का सहारा लेता है। जब अद्वियात का सहारा लेता है, मेडिसन खाता है, तो मेडिसन मैदे में और आंतों में खुश्की पैदा करती है, और जब इंसान के अंदरूनी तौर पे खुश्की पैदा होती है तो फिर कब्ज़ का शिकार हो जाता है। फिर जब कब्ज़ का शिकार होता है तो फिर अद्वियात का सहारा लेता है, फिर वो मेडिसन खाता है कब्ज़ के लिए। यानी कि पहले वो मेडिसन दूसरी उसने इस्तेमाल की, डिप्रेशन के लिए की, या उसने अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए की, पेन किलर वगैरह इस्तेमाल की, तो अब उसको कब्ज़ हो गई है। अब फिर वो मेडिसन, खुश्की हुई, खुश्की के बाद फिर कब्ज़ हुई, फिर कब्ज़ के बाद फिर मेडिसन वो शुरू हो गई। यानी कि ये एक सर्कल जो है इंसान ने अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू किया हुआ है, इस सर्कल में वो चलता है। जब वो इस सर्कल में चलता है तो फिर वो किसी न किसी बीमारी का शिकार लेता है, और उसमें सबसे जो कॉमन बीमारी पाई जाती है, जो वजह पाई जाती है, वो होती है कब्ज़ की। और इन तमाम अलामात को कवर करने के लिए जो होम्योपैथी मेडिसन हमारी हेल्प करती है, रहनुमाई करती है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है, वो मेडिसन है नक्स वमीका। ठीक है, एक नक्स वमीका है, और एक पिछली साबका वीडियो में मैंने बताया था ब्रायूनिया। ब्रायूनिया की जो की पॉइंट है, जो रेड उसकी अलामत है, वो ये है कि जहाँ खुश्की होगी वहाँ ब्रायूनिया होगी। जब इंसान के अंदर मैदा में, आंतों में खुश्की
اور خشکی کے اوپر جو میڈیسن کام کرتی ہے وہ برایونی ہے۔ اب برایونی انسان کے اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں، علامات کے مطابق بھی ہومیوپیتھی میڈیسن کام کر جاتی ہے۔ کچھ مزاجی دوائی بھی ہوتی ہیں ہومیوپیتھی میں، اور یہ جو برایونی ہے یہ اس کے اوپر کام کرتی ہے۔ اور دوسری جو ہے نقص میکا، یہ جتنی بھی ایلوپیتھک میڈیسن ہیں، چاہے وہ ہربل ہیں، حکیمی دوائی ہیں، ایلوپیتھک میڈیسن ہیں یا ہومیوپیتھی بھی کچھ میڈیسن ہیں، سب نہیں ہیں لیکن باقی جو ہیں ہربل ہیں یا ایلوپیتھک ہے، ان کی وجہ سے اگر قبض ہو تو اس کے اوپر انتہائی افیکٹو میڈیسن نقص میکا ہے۔ اور نقص میکا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بار بار ناکام حاجت ہوتی ہے، پیٹ میں ہلکا سا درد رہتا ہے، پاخانہ بھی خشک ہوتا ہے، مکمل اخراج بھی نہیں ہوتا ہے اس کا، اور اس لیے کہ وہ نقص میکا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ چائے کہوہ وغیرہ کا عادی ہوتا ہے، بڑے شوق سے پیتا ہے۔ اور دوسری اس کی علامت ہے جو افراد آفس میں کام کرتے ہیں اور جو ڈرائیونگ وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی نقص میکا انتہائی کرامت مفید ہے، اور برایونیا بھی ہی اسی کے اوپر ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آگے جو علامات ہیں، وجوہات ہیں قبض کے حوالہ سے، وہ بھی انشاءاللہ فرداً آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے کسی کی صحت اچھی ہو جائے شیئر کرنے سے، تو آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم آپ انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔